राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम शांकर भाष्य में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। इमं स्तवम अधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युजेत आत्म सुख शांति श्री धृति स्मृति कृति भी। इमं स्तवम अधीयानः, जो भगवान पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जो व्यक्ति मनुष्य पाठ करता है, स्मरण करता है, श्रवण करता है, चिंतन करता है, वह व्यक्ति को, उस व्यक्ति को आत्मसुख, श्री अर्थात लक्ष्मी, धृति अर्थात धैर्य, धीरज और स्मृति, कीर्ति अर्थात यश की प्राप्ति हो जाती है। इस सभी गुणों का स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, सभी गुण स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। किस व्यक्ति को? वह व्यक्ति जो श्रद्धा भक्ति समन्वितः, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के सहित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, स्तोत्र का पाठ करता है, स्तुति करता है, ध्यान करता है, उस व्यक्ति को प्राप्ति ये सभी गुण हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह समझना है आखिर श्रद्धा कहते किसे हैं। विषय में बढ़ने से पूर्व मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को सर्वप्रथम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आप सबसे सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि आप पार्ट 1 विष्णु सहस्त्रनाम शांकर भाष्य पार्ट 1 से आप जब वीडियो को, इस विषय को क्रम से देखते हुए आएंगे तो आपको सभी विषय बहुत ही सरल तरीक़ा से समझ में आएगा। आने वाले जो भी विषय होंगे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप क्रम से वीडियो को ज़रूर देखें, क्रम से सभी विषयों को ज़रूर देखें, ये इससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है और आगे जो भी विषय आएंगे उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस श्लोक में कहा है श्रद्धा भक्ति। आखिर श्रद्धा कहते किसे हैं? श्रद्धा शब्द आप सभी ने श्रवण किया होगा, अपने गुरुजनों से, अपने आदर्श व्यक्ति से, अपने माता पिता से, शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुस्तकों में भी देखा होगा। इस श्रद्धा शब्द श्रीमद् भागवत कथाओं में भी सुना होगा कि श्रद्धा आखिर कहते किसे हैं। श्रद्धा शब्द आपको जरूर सुनाई दिया होगा। अब श्रद्धा शब्द से सभी परिचित हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ आखिर श्रद्धा कहते किसे हैं। श्रद्धा को समझना अति आवश्यक है। आखिर श्रद्धा क्या है? तो कहते हैं कि शास्त्र वचन और गुरु वाक्य पर सतत बुद्धि रखना ही श्रद्धा है। शास्त्र वचन गुरु वाक्य पर सतत बुद्धि रखना ही श्रद्धा है। विष्णु सहस्त्रनाम में शांकर भाष्यकार आदिगुरु भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि, आस्तिकता युक्त बुद्धि का नाम ही श्रद्धा है। माता पिता के प्रति आस्तिक बुद्धि, गुरु के प्रति आस्तिक बुद्धि, शास्त्र के प्रति आस्तिक बुद्धि,
को रखना ही श्रद्धा है। तो उसी श्रद्धा के साथ, श्रद्धा और भक्ति के सहित, आखिर भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति से तात्पर्य है, वैयाकरण लोग जानते हैं कि भक्ति भज सेवायाम धातु से निर्मित है। तो भक्ति से तात्पर्य है सेवा, भक्ति से तात्पर्य है सेवा। भाष्यकार लिखते हैं कि भक्तिर भजनम तात्पर्यम, भक्ति से अर्थात सेवा। जब आप भक्ति करते हैं तो भक्ति से यहाँ पर सीधा सीधा शब्द जो लगता है वह है सेवा। अगर आप माता पिता की भक्ति करते हैं तो माता पिता की सेवा करना ही भक्ति है। गुरु से भक्ति, गुरु के प्रति आपकी भक्ति है तो गुरु के सेवा करना ही आपकी भक्ति है। अगर आप राष्ट्र भक्त हैं, आपके अंदर राष्ट्र भक्ति है, तो राष्ट्र भक्ति से अर्थात राष्ट्र की सेवा करना ही राष्ट्र भक्ति है। भगवान के भक्त हैं तो भगवान का सेवा करना ही भगवान की भक्ति है। तो भक्ति से तात्पर्य है सेवा। भगवान को हम भोग लगाते हैं, रसोई में माताएं भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाती हैं, उनका रसोई बनाना ही भक्ति है। भगवान की सेवा करना ही भक्ति है। भगवान के लिए कोई पुष्प लाता है, फल लाता है, दूर्वा लाता है, वो सभी कार्य जो सेवा कर रहे हैं वो सब सेवा ही भक्ति है। तो गुरु के प्रति, गुरु के सेवा करना, गुरु अगर शिष्य से किसी कार्य को कहता है करने के लिए, उसके बाद शिष्य उस कार्य को करता है तो वो भक्ति नहीं है। गुरु न कहे, गुरु न कहे उसके बाद भी शिष्य गुरु के भाव को समझकर कार्य के प्रति तत्पर हो जाए, उसे भक्ति कहते हैं। माता पिता को कहना न पड़े, पुत्र को माता पिता के भाव को समझकर माता पिता के लिए सेवा करना, माता पिता कार्यों को संपादित करना ही भक्ति है। कभी कभी गुरु के मौन को भी समझना भक्ति है। गुरु आखिर मौन है, गुरु मौन है तो गुरु के मौन को भी समझ लेना और उनके कार्यों में प्रवृत्त हो जाना, तत्परता दिखाना, कार्य के प्रति तत्परता दिखाना, तत्पर हो जाना, वही भक्ति है। भगवान के प्रति, भगवान के कार्यों के प्रति तत्पर हो जाना ही भक्ति है। भक्ति अर्थात सेवा, जितना सेवा हो सके सेवा खुद करना चाहिए। यशोदा मैया भगवान की खुद सेवा करती हैं, कान्हा की खुद रसोई तैयार करती हैं, खुद कान्हा को स्नान कराती हैं, कान्हा को खुद वस्त्र पहनाती हैं। पूरा कार्य जो है कान्हा का खुद यशोदा मैया अपने हाथों से करती हैं। यह भक्ति। अगर आप राष्ट्र भक्त हैं, माता पिता के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो भक्त का पहचान यही है कि उनके कार्यों को संपादित करना, उनकी सेवा करना, और सेवा धर्म सबसे कठिन धर्म है। सेवा करना सबसे कठिन धर्म है। ये भक्ति अर्थात सेवा, सेवा करना कठिन धर्म है। इस कठिन धर्म को जो पालन करता है उससे गुरु भी प्रसन्न होते हैं, माता पिता भी प्रसन्न होते हैं और भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो श्रद्धा और भक्ति के सहित, और गीताकार तो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो व्यक्ति गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखता है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखता है, तो उसको ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, ज्ञान का लाभ मिलता है, वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, आप गुरु के वाक्यों को सुन लें, गुरु से अध्ययन कर लें, अगर श्रद्धा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको शब्द सुनाई तो दे रहे हैं, लेकिन उस शब्द में आत्मा नहीं होगी, वो शब्द आपके स्मृति पटल पर नहीं पहुंचेगा, ठहरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि गुरु के एक एक वाक्य आपके स्मृति पटल पर स्थिर हो और वो आपके लिए हमेशा काम आए, वो शब्द, वो ज्ञान, तो गुरु के प्रति श्रद्धा रखना उतना ही आवश्यक है। तो बिना श्रद्धा और बिना भक्ति के
कोई कार्य संपादित नहीं होता, तो श्रद्धा भक्ति तो रखनी ही चाहिए। तो श्रद्धा भक्ति समन्वितः, श्रद्धा और भक्ति के सहित जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, भगवान का ध्यान करता है, चिंतन करता है, स्मरण करता है, वह व्यक्ति श्री धृति कृति स्मृति इत्यादि गुणों को प्राप्त कर लेता है। युजेत आत्मसुख। आत्मसुख किसे कहते हैं? तो कहते हैं आत्मनः सुखम आत्मसुख, आत्मनः सुखम आत्मसुखम। जो आत्मा का जो सुख है वही आत्म सुख है। आपसे कोई कार्य ऐसा हो जाता है, आप स्वतः कहते हैं कि आज बड़े आत्मा के बड़ी ही शांति प्राप्त हुई, आज आत्मा का बड़ा सुख मिला। कोई ऐसा कार्य आपके हाथ से हो जाता है, आपके कर कमलों से ऐसा कोई कार्य संपादित हो जाता है, तो आपके अंदर स्वयं अनुभूति जागृत होती है, आज आत्मा की बड़ी शांति मिली, बड़ा सुख मिला। तो ये आत्म सुख है और ये अनुभूति सिर्फ आपको ही महसूस होगी, ये अनुभूति दूसरा नहीं करा सकता। आपकी अनुभूति आप में ही प्रकट होगी, ये आप भी उसको अनुभूत कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो आत्म सुख तो आप ही को ही प्राप्त हो सकता है, दूसरा आपके आत्म सुख की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसकी यात्रा तो खुद ही करनी होती है, अध्यात्म की यात्रा तो खुद ही करनी होती है। पिता का ऋण पुत्र चुका सकता है, पुत्र का ऋण पिता चुका सकता है, लेकिन मुक्ति की जो कामना है, मुक्ति का अभिलाषा है, जो मोक्ष की प्राप्ति की जो कामना है, ये कामना तो खुद ही करना पड़ता है। चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, इस पथ पर तो उसको स्वयं ही चलना होता है और स्वयं चलकर ही उस आत्म सुख को प्राप्त करता है, उस मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करता है। सारे कार्य कोई ना कोई आपके कर सकते हैं, लेकिन आत्म सुख मुक्ति का कार्य जो है आपको इस पथ पर खुद ही चलना होता है, दूसरा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आत्म कल्याण तो स्वतः ही करना पड़ता है। तो आत्म सुख की प्राप्ति होती है, श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धृति धैर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में धीरज नहीं है, आपके जीवन में धैर्य नहीं है, आपके जीवन में धृति नहीं है, तो छोटी सी छोटी कठिनाई भी अगर आपके सामने आएगी तो आप उस कठिनाई को संभाल नहीं पाएंगे, आप उस कठिनाई में डूब जाएंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है, जो छात्रों को मैंने देखा है, उनके जो परीक्षा का परिणाम जब आता है और जो परिणाम के जो अंक माता पिता तय किए हुए होते हैं, जो वो स्टूडेंट तय किया होता है कि मुझे इतनी प्राप्ति अंक की हो जानी चाहिए, अगर उतना अंक नहीं मिलता है तो इस छोटे से घटना से वो उस व्यक्ति का धैर्य ख़त्म हो जाता है और यहाँ तक है कि अंतिम पड़ाव आत्महत्या की भी तैयारी कर लेता है। और बहुतों को तो मैंने अखबार और मीडिया के माध्यम से भी देखा और सुना पढ़ा है कि बहुत सारे स्टूडेंट आत्महत्या भी कर लेते हैं, ये सिर्फ धैर्य की कमी के कारण। इसलिए जीवन में धैर्य होना चाहिए। अगर आपके जीवन में धैर्य है तो अगर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी आपदा आ जाए, बड़े से बड़े कठिनाइयाँ आ जाएं, आपत्ति आ जाए, फिर भी आप अगर धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, धीरज को नहीं छोड़ते हैं, धीरज को हमेशा पकड़ के रखते हैं, तो आप उस सब कठिनाइयों, आपत्तियों, विपत्तियों से भी हंसते हुए पार कर जाते हैं। ये धैर्य की इतनी महिमा है। तो जीवन में धैर्य होना चाहिए, धैर्य भी एक गुण है। तो इस श्लोक में कहते हैं जो भगवान नाम का सहारा लेता है, वासुदेव परायण जो होता है, उस व्यक्ति के अंदर स्वतः ही धैर्य की भी प्राप्ति हो जाती है, धीरज की भी प्राप्ति हो जाती है। तो व्यक्ति महान से महान कार्य भी कर सकता है। धैर्यवान व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ उपलब्धि को हासिल करता है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है वो जीवन में कुछ भी उपलब्धि को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए धैर्य जीवन होना अति आवश्यक है। आपके जीवन में
व्यक्तिगत आपके जीवन में धीरज को होना अति आवश्यक है। तो ये सभी गुण स्वतः ही प्रकट होते हैं। तो इमं स्तवम अधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युजेत आत्म सुख शांति श्री धृति स्मृति कृत्य भी। आगे के श्लोक में कहते हैं न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभाम मति भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभाम मति कृत भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। कहते न क्रोधो न च मात्सर्यम, न क्रोधो न च मात्सर्यम। क्रोध, कहते हैं कि जीवन में क्रोध नहीं होना चाहिए। अगर जीवन में आपके क्रोध है तो उससे बड़ा नाश का साधन और कोई नहीं हो सकता। क्रोधी व्यक्ति को नाश करने की किसी की और आवश्यकता नहीं है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है और कुछ उसके और किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। वो क्रोधी व्यक्ति स्वयं ही सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। तो बात यह है कि जीवन में जब क्रोध है, अगर आपके जीवन में क्रोध आता है तो आप उस क्रोध के रोकने के उपाय करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपका जीवन ऐसा हो जाए कि आपके जीवन में क्रोध ही ना आए, अगर आप उस मूल पर चिंतन करेंगे, मूल पर आपका जब ध्यान जाएगा तो हो सकता है जहाँ से क्रोध की उत्पत्ति होती है, जब आप उसका चिंतन करेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में क्रोध ना आए। कि क्रोध तो सबसे बड़ा शत्रु है। दुर्गुणों में सबसे बड़ा दुर्गुण क्रोध है। क्रोधी व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान नहीं करता। क्रोधी व्यक्ति दूसरे से ज़्यादा कहीं अधिक अपने आप को नुकसान कर बैठता है। तो जीवन में क्रोध होना अच्छी बात नहीं है। तो अगर क्रोध का चिंतन करें कि क्रोध आखिर उत्पन्न कहाँ से होता है, क्रोध आखिर प्रकट कहाँ से होता है, नहीं तो श्लोक में क्यों कहता कि न क्रोधो न च मात्सर्यम न लोभो न शुभामति। जो व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं उनको क्रोध नहीं होता, मात्सर्य नहीं होता, लोभ नहीं होता। तो अगर क्रोध उसके जीवन में नहीं होता, और गीता में भी क्रोध के बहुत सारे श्लोक हैं कि क्रोध नहीं करने चाहिए। आखिर क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से होती है, पहले यह समझना अति आवश्यक है कि लाखों वर्ष से हमारा जो पुराना मन है उसी विषयों में घिरा हुआ है, और उन सभी दुर्गुणों में से दुर्गुण क्रोध भी है। तो जितना पुराना मन उतना ही पुराना क्रोध भी है। तो जब तक उसके जड़ पर हम काम नहीं करेंगे, जब तक उसके जड़ पर नहीं जाएंगे, मूल में नहीं जाएंगे, तब तक क्रोध को समाप्त करना बड़ा मुश्किल है। तो सर्वप्रथम क्रोध पर हम चिंतन करें, आखिर क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी मार्ग पे जा रहा था, उस मार्ग पर बहुत ही सुंदर और लंबी गाड़ी खड़ी है, येलो कलर की बहुत ही प्यारी गाड़ी, लंबी गाड़ी, कार उस जगह खड़ी है। वह व्यक्ति वहाँ से गुजरता है, उस कार को देखता है। उस कार को देखने से उसके हृदय में लालसा विषय प्रकट होता है, काश ये कार हमारी होती, काश ये कार मेरी होती।
हमारे अगर जीवन में एक कार आ जाए तो हम बहुत सुख महसूस करूँगा और मेरे से ज़्यादा सुखी कोई व्यक्ति नहीं होगा अगर मैं इस कार को प्राप्त कर लूँगा। उस मूढ़ से अगर कहा जाए कि है मूढ़, तू जिस कार का सपना देख रहा है इस सृष्टि में, इस दुनिया में, न जाने वो कार कितने लोगों के पास है। जाकर कभी उससे पूछ करके तो आ कि उसको अंदर हृदय में सुख है कि नहीं, उसके जीवन में सुख है कि नहीं। क्या कार के आने से सुख की प्राप्ति हो जाएगी? कम से कम उस जो व्यक्ति उस कार में है कम से उस व्यक्ति से तो पूछ के आ कि उसके जीवन में कितना सुख है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लड़कियां नज़र आती हैं, जब सुंदर सुंदर उन कन्याओं को, उन लड़कियों को देखते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे ख्वाब पलने लगते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो तय भी कर लेते हैं कि ये लाल वाली मेरी, येलो वाली तेरी, ये पिंक वाली उसकी, ये सब तय कर लेते हैं। और जो तय करते हैं, जिनके बारे में तय करते हैं, उन लड़कियों को कुछ पता भी नहीं होता कि हम किसी के सेलेक्ट भी हो गए, हम किसी के सेलेक्ट भी हो गए। वो तय कर लेते हैं कि रेड वाली तेरी, येलो वाली उसकी। कॉलेज भी जाते हैं तो फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरी वाली आई क्या। तो उन सुंदर लड़कियों को देख करके उनके अंदर इच्छा जागृत होती है कि ये मेरी हो जाए, अगर मैं इससे विवाह कर लूँ तो मेरा जीवन बड़ा सुखमय हो जाए और मैं इस सृष्टि में, इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति हो जाऊँगा। उन मूढ़ों से कोई पूछे कि इनसे भी सुंदर सुंदर लड़कियों से लोगों ने विवाह किए हैं, स्त्रियों से विवाह किए हैं, जाकर कभी उनसे भी तो पूछ गया कि उनके जीवन में कितना सुख है, उनके जीवन में कितना सुख की प्राप्ति है, कम से कम उनसे भी तो पूछ करा। लेकिन उनसे उन विषयों में वो सुख की कामना कर बैठते हैं, सुख ढूंढने लगते हैं। जो कार जो देखा है वो सोचता है कि कार मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसने उस सुंदर लड़कियों को देखा, सोचता है लड़कियां मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उन लड़कियों से मैं विवाह कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और ये ख्वाब देख बैठते हैं, और जो ख्वाब देखता है तो सिलसिला तो शुरू हो जाता है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। जब ख्वाब देखा तो सिलसिला तो बढ़ने लगता है, तो उस विषय को चिंतन करने लगता है। वो विषय का जब चिंतन करता है, जब चिंतन आगे तक पहुंचता है तो उस विषयासक्त हो जाता है, वो आसक्त हो जाता है कि किसी तरह से हमें मिल जाए, प्राप्त हो जाए। और जब आसक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो आसक्ति धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच जाती है, तो वही आसक्ति कामना को जन्म देती है। वही आसक्ति, वही सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले विषय का चिंतन, फिर चिंतन के साथ आसक्ति का आगमन, आसक्ति के साथ कामना का आगमन। देखा एक ख्वाब तो सिलसिले चल पड़े, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, तो ये सिलसिले तो बढ़ते चले गए। तो जो व्यक्ति इन विषयों को देखा, जो कार देखा, जिन्होंने उस सौंदर्यता को देखा, उसमें वो डूबते चले गए। पर आसक्ति हुए, आसक्ति से आगे का क्रम बढ़ा तो उसमें कामनाओं का जन्म हो गया। कामना किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में हमने कामनाओं के बारे में चर्चा की है। चक्षुरादि नमात्म युक्तेन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषये स्वानुकूलयात् प्रवृत्ति ही कामः। अपने अपने विषयों को प्राप्ति में जो प्रवृत्त हैं वही काम है। तो जब उसके कामना जन्म लेती है तो उसको पाने के अंदर प्रवृत्ति जागृत होती है, किसी तरह से कामना को मैं प्राप्त कर लूँ,
किसी तरह से इसको मैं प्राप्त कर लूं, और जब इसको मैं प्राप्त कर लूँगा तो जीवन के सबसे बड़ा सुखी इंसान मैं होऊंगा और कोई नहीं। आई एम द बेस्ट, अगर इसको प्राप्त कर लिया तो मेरे से अच्छा और कौन हो सकता है। उसके बड़े सपने फूटते हैं, बड़े ही नाना प्रकार के मिथ्या कल्पित सपनाओं को रच लेता है, एक सपना की दुनिया बना लेता है। तो उसको पाने के लिए जब प्रवृत्त होता है उसी को काम कहते हैं। तो जब प्रवृत्त होता है उस कामना उसको पाने के लिए, तो उस काम में जो विघ्न पैदा होती है, जो उस काम में जो विघ्न आता है, उस विघ्न को प्रतिकार करता है, उस विघ्न को प्रत्युत्तर देता है, उस विघ्न को प्रतिकार करता है, तो उसको वहाँ क्रोध का जन्म होता है। जब कामना पूर्ति नहीं होती है तब उस स्थान पर उसके क्रोध का जन्म होता है, और क्रोधी व्यक्ति बहुत ही अंधा हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति को कुछ नज़र नहीं आते। भगवान शंकराचार्य तो यहाँ तक कहते हैं, क्रोधी व्यक्ति माता पिता को ऋण को भी भूल जाता है, माता पिता को भी भूल जाता है, क्रोध में आकर वो सब कुछ खो बैठता है। जब कामना में विघ्न आया, जब कामना के प्राप्ति में जो विघ्न आया, उसका जो प्रतिकार करता है वही उस क्रोध, उसी को क्रोध कहते हैं। तो जब क्रोध में पहुंचता है, जब उसके अंदर क्रोध आता है, तो अभी तक आपको समझ में आया कि क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विषय से। तो जब क्रोध में पहुंचता है तो कहते हैं, गीताकार कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोधात् भवति सम्मोह। वो क्रोध से सम्मोहित को प्राप्त हो जाता है, सम्मोह को प्राप्त हो जाता है, वो क्रोध का गुलाम हो जाता है, वो क्रोध को स्वामी बना लेता है और अपने आप को नौकर बना लेता है, उस क्रोध का गुलाम हो जाता है, वो सम्मोहित हो जाता है, उसको कुछ और दिखाई नहीं देता, वो क्रोधाग्नि में धधकता रहता है। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। उस सम्मोहन से, उस समोह से उसकी स्मृति विभ्रत हो जाती है, विभ्रम हो जाता है, उसके स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति में जब भ्रम पैदा होता है तो स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। जब स्मृति, जब भ्रम पैदा हो जाए, स्मृति में कुछ सूझे नहीं, कुछ दिखाई न दे, विवेक अविवेक का ज्ञानी ना हो, तो व्यक्ति बुद्धि नाश हो जाता है, उसका बुद्धि नाश हो जाता है। कहते भी है ना, संशय आत्मा विनश्यति। जब स्मृति में भ्रम पैदा हो गया, स्मृति में ही संशय हो गया, तो उसके आत्मा को नाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति, विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो सम्मोहित व्यक्ति के बुद्धि नाश हो जाता है। तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। उसने एक ख्वाब देखा और उस मिथ्या विषयों में, वो मिथ्या परिकल्पनाओं में, मिथ्या कामनाओं में उलझता व्यक्ति क्रोध तक पहुंच गया, क्रोध से सम्मोह तक पहुंच गया, सम्मोह से उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया, स्मृति में भ्रम पैदा हो गया, और स्मृति में भ्रम पैदा होने से उसका बुद्धि का नाश हो गया। और बुद्धि नाश होते ही बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, उसका सर्वनाश हो गया, सिर्फ एक क्रोध के कारण। लेकिन क्रोध का जो बीज है वह है विषय। विषय ही क्रोध का बीज है। अगर उसने विषयों का कामना नहीं किया होता तो क्रोध का स्तर तक नहीं पहुंचता। जिस तरह से एक बीज से वृक्ष प्रकट हो जाता है, उसी तरह से जो नाश का जो बीज है वह है विषय। नाश का बीज क्या है? विषय। उस विषय से व्यक्ति का जो सिलसिला आगे बढ़ने लग जाता है और
अंत में जाकर सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्रोध को ख़त्म नहीं करना है, हमें क्रोध के जड़ को ख़त्म करना है। जब क्रोध के मूल चीज़ है, मूल है विषय, जब विषय मिथ्या विषयों पे आपके कामना नहीं होगी, उसमें आसक्ति नहीं होंगे, उसमें आसक्त नहीं होंगे, तो आपका क्रोध का जन्म नहीं होगा। आज के विषय को यहीं विराम करते हैं और आज के प्रसंग को मैं प्रणाम करता हूँ। समय के साथ समय की सीमा में चलना है। आप सभी ने बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के प्रसंग को श्रवण किया। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण में प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा